यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जब परमेश्वर की आत्मा जब परमेश्वर की आत्मा पानी पर मंडरा रहा था, कहा पानी पर, जब यीशु मसीह पानी पर खड़ा था तो पतरस ने कहा कि हे प्रभु यीशु, हमको आज्ञा दे कि हम पानी पर चलें। वचन कहता है कि जब तक वो यीशु के आंखों में आंखें डाल करके रखा था वो डूबा नहीं। डूबा कब? जब उसका आंख में आंख डालने से कनेक्शन कट गया और कटा, शैतान ने आके बाधा डाला और लहरें आपस में टकरा रही उसके पैरों में और वो डर गया। शैतान लहरों में काम किया कि देखो लहरें कितनी उठती हैं, डूबने लगा। यीशु मसीह से प्रार्थना किया, प्रभु बचा। वहां पर लंबी प्रार्थना नहीं किया, प्रभु बचा। वो हाथ पकड़ करके तुरंत खींच करके ऊपर कर दिया, फिर दोनों पानी पर चलने लगे। फिर यीशु मसीह आगे चलने लगा और पीछे से चलने लगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 के 105 पद में कि तेरा वचन, ये वचन है ना, परमेश्वर का वचन आपके मार्ग के लिए, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, मार्गदर्शक है, आईना है। जिस प्रकार से हम मुख देखते हैं, दाढ़ी और शेविंग और क्रीम और पाउडर करते हैं मेरे प्रिय, वगैरह वगैरह करते हैं, तो परमेश्वर का वचन मार्ग है, सत्य है और जीवन है। यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी पर आया। आज कुर्सियों के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए लड़ाइया, झगड़ा, ईर्ष्या, डाह बहुत बढ़ता है। कोई भी सृष्टि हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो। परमेश्वर के प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकता है। रोमियो 8 अध्याय और उसका 31 पद से हम 39 पद में हम पढ़ते हैं, जिसने अपने पुत्र, निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हमसे सबके लिए दे दिया, उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा। क्या? मेरे और आपके लिए, पूरे मानव जाति को बचाने के लिए एक बाप अपने बेटे को कुर्बानी दे दिया। ऐसा हम पृथ्वी पर मानव जाति में नहीं देखते हैं। वो स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपको बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, अपने बराबरी में, अपने समानता में बैठाने के लिए अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, कुर्बान कर दिया। सोचिए, इसमें हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। फिर से, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराता है। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम विश्वास में आते हैं, विश्वास की ढाल लेते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और तब वो जाकर के धर्मी ठहराता है कि हम उसके साथ राज्य करें। वो राज्य कभी खत्म न हो मेरे प्रियो। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? वो यीशु मसीह परमेश्वर पिता है जो हमको और आपको दंड की आज्ञा देता है। कैसे? यदि हम उसको नहीं मानते हैं, स्वार्थी रूप से मानते हैं और अपना मन पसंदी कार्य करते हैं, छुप छुप के मीठा जहर पीते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि बेविचार करने वाले और कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हटो, नरक के अंगनी में डालो इसको उठा करके। मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार जैसा
कोई भी हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी, क्या जयवंत से भी बढ़ करके है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन, क्या न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। जिसका नींव प्रभु यीशु मसीह में गड़ा हुआ है चट्टान में, उसको कोई हटा नहीं सकता। चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो, परमेश्वर के प्रेम से कोई स्वर्गदूत, कोई सरकार, कोई भी सृष्टि मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। क्योंकि तुम मरोगे और नरक में जाओगे, क्योंकि तुम मनुष्य हो। इसीलिए मेरे प्रियो, जब तक जीवन रहता है, शरीर में श्वास रहता है, हम चलते हैं, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की जरूरत है और किसी के साथ नहीं। हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलने की जरूरत है और किसी के साथ में नहीं। ये थी परमेश्वर की योजना। परमेश्वर हमको और आपको इसीलिए बनाया कि हम उसकी स्तुति प्रशंसा करें, और हमको और आपको कोई भी सृष्टि परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, हम देखते हैं किसानों के बारे में, खाली बीज के बारे में, खाली खेत के बारे में, उसमें खाली खेत में बीज डाला जाता है। हम देखते हैं मरकुस 4 और 29 से 31 में कि पृथ्वी अपने आप फैलाती है, पहले अंकुर, फिर बालों में दाना, फिर पका बाल, फिर बाल पक जाता है, तो किसान आता है और कटनी चल पड़ती है। हमको स्वर्ग के परमेश्वर से यह प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, पृथ्वी पर ऐसे मजदूर भेज कि जो अच्छी तरह से जो फसल को पहचाने और तब कटनी करे कि हाँ ये फसल पक चुकी है, काटना है इसको। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से किसान हल जोतता है और जब हल जोतता है और खेत जोतता है तो उसको चौरस करता है, कंकड़ीली मिट्टी को हटा देता है, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जो झाड़ियां होती हैं। मेरे प्रियो, एक बार की घटना है कि किसान हल जोत रहे हैं और बादलों ने कहा कि तुम क्यों हल जोतते हो, मैंने 10 साल के लिए हड़ताल कर दिया है, बारिश नहीं होगा। जितने किसान हैं अपने औजार बांध करके और वो बक्से में रख दिए, लेकिन एक किसान था वो हल जोत रहा था, लेकिन एक आसमान से बादल आया और उसको बोला कि हे भाई, तू हल क्यों जोतता है, बारिश नहीं होगा। लेकिन वो किसान एक बात बोला, क्योंकि उसका नींव यीशु मसीह में सृष्टिकर्ता में मजबूत है, नींव मजबूत है उसको, और वो कहा बेशक कोई बात नहीं, हम हल इसलिए जोतते हैं कि हम 10 साल में हल जोतना ना भूल जाएं। जब ये बात बादलों ने सुना तो हलचल मच गया उनके जीवन में कि अरे, ये किसान हल इसलिए जोतता है कि ये 10 साल में हल चलाना ना भूल जाए, तो हम 10 साल में तो बारिश करना हम भूल जाएंगे। बारिश हो गया, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, चाहे नास्तिकवाद हो, कोई भी हो, मुसीबत आता है ऊपर देखता है न कि नीचे, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता। जितने पृथ्वी पर जिया जंत है मेरे प्रियो, सब के सब
ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं। यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार से किसान के बारे में देखे, हड़ताल कर दिया बादलों ने। वो बोला कि हम जोतते हैं इसलिए कि हम भूल न जाएं, गड़गड़ाहट मच गया। उसी प्रकार से आपका यदि विश्वास का ढाल मजबूत है यीशु मसीह में, जोखिम में हमको तेज बढ़ना है, तभी तो वो रंग लाएगी। परमेश्वर मुसीबतें क्यों देता है? रंग लाने के लिए। यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसके भाइयों ने बेच दिया इस्माइलियों के हाथ में, तो वो आंसू बहाते हुए बोया और जय जयकार करते हुए काटा। वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। वो कितना आंसू बहाया होगा। जितने लोग आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हुए मेरे प्रियो मानते हैं, परमेश्वर उनको देता है, छप्पड़ फाड़ करके देता है। आकाश का झरोखा हम मलाकी 3:10 में हम पढ़ते हैं कि आकाश का झरोखा खोल करके परमेश्वर अपरंपार की आशीष देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। वो इतना देता है कि मनुष्य रख नहीं पाता। एक बार हम एलीसा के बारे में पढ़ते हैं कि एलीसा का चेला मर गया, सेवक उसका। तो उसकी बीवी बोली कि पिता जो कर्जदार हैं वो दरवाजे पर आए हैं, हमारे दोनों बच्चों को लेकर के जा रहे हैं गुलामी कराने के लिए, हमारे पास कुछ नहीं। एलीसा कहा कि तेरे पास क्या है? तो वो बोली कि कूपी में थोड़ा सा तेल है, जाओ दरवाजा बंद करना और जितना तेरे घर में बर्तन है उसमें सब पलट देना। वो आसपास पड़ोस के जितना बर्तन था सब में वो कूपी का तेल पलटते गई, तेल खत्म नहीं हुआ। लास्ट में कूपी रख दी। फिर वो जब तेल से सब कुछ भर गया तो वो दास के पास आई कि हे पिता, अब क्या करना है? बहुत हमने भर दिया, क्या करें? तो एलीसा कहते हैं कि जाओ उसको बेच दो। बेच दिया और बेच करके वो सब कुछ चुका दिया। परमेश्वर कहते हैं कि तेरे पास क्या है उसी में संतोष रख और उसमें मैं बढ़ाऊंगा। सच में परमेश्वर बढ़ाते हैं मेरे प्रिय। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं 23 में 4 पद में कि अंधकार से भरी हुई घाटी में जब हम घुसते हैं तब जाकर के हम बुलंदियों पर चढ़ते हैं और यहोवा के भवन में वास करते हैं। ऐसे वास नहीं करते हैं। घाटी में जाना, स्वागत करना है परमेश्वर का। विश्वास का परख होता है कि आपका विश्वास रंग लाता है कि नहीं। मेरे प्रियो, यदि मन से मन मिल जाता है तो मित्र बना लेना चाहिए था, मित्र बनाना चाहिए। और चित्त से चित्त मिले तो चेला बनाइए, और गुण से गुण मिले तो गुरु बनाइए। हमारा गुरु है यीशु मसीह। यीशु मसीह कहा तुम पृथ्वी पर जाओ, सारी जातियों को, लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाया है माना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मत्ती 28:18-20। आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। सोचिए, और चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको कोई भी सृष्टि, अकाल, मृत्यु, कोई और स्वर्गदूत और कोई सुसमाचार सुनाए वो श्रापित है, क्योंकि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये बात जो सिखाता है वही परमेश्वर के लायक है। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर की योजनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, रूह कांप जाती है कि वो परमेश्वर कैसे सृष्टि किया होगा। यदि परमेश्वर फर्स्ट दिन
मनुष्य को बना देता तो मनुष्य कहता कि हम अपने बाहुबल से बनाया है। जिस प्रकार से नबूकदनेस्सर राजा से एक स्वप्न देखा दानियल में की पुस्तक पढ़ते हैं तो कि एक विशाल पेड़ है और एक छोटा सा पत्थर लगता है तो वो झड़ जाता है और बिखर जाता है। उसके पेड़ों पर बहुत से बड़े बड़े पंछी आकर के बसेरा करते हैं। तो इस घटना को दानियल बताता है कि हे नबूकदनेस्सर राजा, वो विशाल पेड़ तू है जो पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक है, तेरा नाम प्रतिष्ठा, और जो पहरुए एक छोटा सा पत्थर लगता है और ठेस लगता है और वो बिखर जाता है, वो मनुष्य में हाका जाता है और 7 साल तक वो मैदान में रहता है। दानियल ने कहा कि हे पिता, ये घटना तेरे शत्रुओं पर घटे। दानियल घबरा गया कि हम कैसे फेस टू फेस करें। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा बोला कि दानियल, कोई भी बात छिपाना, क्योंकि तुझ में सेनाओं के यहोवा की आत्मा वास करती है जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रियो, दानियल कहा कि राजा, वो तू ही है जो तेरी प्रतिष्ठा स्वर्ग तक है। और एक बात याद रख, जिस दिन तू घमंड करेगा कि ये बेबीलोन को अपने बाहुबल से बनाया है, उसी दिन तेरा राज्य छीन लिया जाएगा और तू पशुओं के साथ 7 साल तक उनके साथ रहेगा। और जब तू आंखें उठाएगा तो फिर तू जानेगा कि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और वो सब चीजों पर अधिकारी है। 1 साल बीतने के बाद मेरे प्रियो, गर्मी का मौसम है, शाम के समय वो अपने छत पर टहल रहा है, चारों तरफ नजर उठा के देखा, हाँ, तो वो बोला मैं अपने बाहुबल से बनाया। जैसे ये बोलने ही वाला था तब तक आकाशवाणी हुई कि इसको जंगल में भेजो। जंगल में गया, नाखून राक्षस की तरह बढ़ गया, पशु की तरह। 7 साल तक पशु रहा मेरे प्रियो। 7 साल के बाद जो ऊपर देखा, उसका राज ज्यों का त्यों लोग कर दिया। क्योंकि पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता परमेश्वर है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उसके बिना सृष्टि नहीं की गई है। हम मरते हैं तो या तो नरक में जाते हैं या तो स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा, द्वार यीशु है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है मेरे प्रियो। और आज्ञाओं का पालन करना यह मनुष्य का कर्तव्य है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे और उसके चरणों में बैठ करके स्तुति और प्रशंसा करे। इसीलिए परमेश्वर हमको, आपको, सबको, पूरे मानव जाति को बनाया, अपने पुत्र को बलिदान दिया। और पुत्र कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं पिता के पास जाता हूं और वहां पर तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, और जब तैयार हो जाएगा तो आपको लेने के लिए मैं आऊंगा और स्वर्ग में लेके जाऊंगा। जो स्वर्ग का मार्ग जानता है वही लेके जाएगा, जो स्वर्ग का मार्ग नहीं जानता है वो नहीं लेके जाएगा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है मेरे प्रियो। यूहन्ना 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु, इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, कि जितने लोग खुदावंद देखते हैं, सुनते हैं, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, कि आपके प्रतिरूप को देख सके महान प्रभु जी, और आपका योजना पिता उनके जीवन में बहुतायत से होने पाए महान प्रभु। आप, मैं और अपने पूरे परिवार को आपके हाथ में देते हैं। भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथ में देते हैं पिता। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथ में देते हैं। आप बल बुद्धि से चलाइए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने विरोध करने वाले लोग हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद, कि आपके प्रतिरूप को देख सके पिता। जिस प्रकार से पौलुस को आपने बदला, उनके जीवन को बदलिए महान प्रभु जी।
प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी बीएसएफ के जवानों के लिए जो बॉर्डर पर रहते हैं पिता, उनके बाल बच्चों को, उनके पूरे परिवारों को आपके हाथ में देते हैं खुदावंद। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं महान प्रभु जी, आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करें।